नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मनीति कल आज और कल में। रामायण महाभारत या हमारे महाकाव्य हम सब भजन कीर्तन कथा रामलीला कृष्ण लीला ऐसे उपक्रमों के माध्यम से जानते तो है। जैसे कि हमारे त्यौहार परंपरा में ऐसे ऐसे अवसर आते हैं कि हम रामायण महाभारत से रूबरू होते हैं। कहीं ना कहीं से रामायण महाभारत की कहानियां भी सुनते हैं या पढ़ते हैं। अब ये रामायण काल यानी त्रेता युग और महाभारत काल यानी द्वापर युग। दोस्तों, हर युग में हमने अपने शत्रु को उसके घर में घुस के मारा है। अब यह हमारे शत्रु जो सामाजिक और नैतिकता के विरुद्ध थे, इसलिए हमने उनका नाश कर दिया। रामायण महाभारत काल में जो भी धर्म यानी सत्य नैतिकता अच्छाई के आड़े आया, तब तक धर्म के लिए लड़ने वाले जो भी हमारे नायक थे, उन्होंने ज़्यादातर उनके राज्य में जाके उन शत्रुओं को परास्त किया। उदाहरण तो बहुत है, लेकिन हम रामायण और महाभारत के एक एक उदाहरण से ये समझ लेंगे। तो पहले रामायण देखते हैं। रामायण में श्रीलंका के रावण ने सीता माता को आज के नासिक पंचवटी, महाराष्ट्र के नासिक पंचवटी से पुष्पक विमान से ले गया। प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण चाहते तो लंका के बाहर ही रावण का सामना कर सकते थे। प्रभु रामचंद्र भगवान अंतर्ज्ञानी तो थे, भगवान थे, वो नहीं पता चल सकता था क्या उनको रावण कहाँ है, किस रास्ते से जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि यह रावण नहीं, रावण के सोच का खात्मा करना था और रावण जैसे आने को दुष्ट खत्म करने थे जो लंका नगरी में थे। अपवाद था सिर्फ विभीषण का। और ये सीख भी देनी थी कि अगर दुष्ट प्रवृत्ति है तो दशानन लंकापति रावण, शिव भक्त रावण भी हो तो भी उसका अंत तय है। इसलिए प्रभु रामचंद्र वानर सेना लेके श्रीलंका गए और उसका राज्य जीत लिया। वो भी वानरों के मदद से। रावण की राक्षस सेना पर राम की वानर सेना हावी हो गई। वो भी रावण के घर में जाके रावण को परास्त किया। तो यह हमारी परंपरा रही है। चलो अब आते हैं महाभारत काल में। महाभारत काल में एक बड़ा गणराज्य था जिसका नाम था मगध। भले ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका गणराज्य की स्थापना की थी, हस्तिनापुर जैसा महाबलाढ्य राज्य था, लेकिन मगध नरेश जरासन और मगध गणराज्य से दो हाथ करने की उस दौर में किसी की हिम्मत नहीं थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा और कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण कुछ दिन राज्य स्थिर स्थावर करने के लिए मथुरा में ही रुके थे, तब इस जरासंध ने 17 बार मथुरा पे आक्रमण किया। वजह ये थी, कृष्ण ने अपने मामा का वध किया। वही कृष्ण का मामा कंस जरासंध का दामाद था। तो दामाद को मारने के बदले में मथुरा पे 17 बार आक्रमण किया था इस मगध नरेश जरासंध ने, और 17 बार हार गए थे कृष्ण बलराम से। लेकिन वहां भी कृष्ण बलराम ने जरासंध को मारा नहीं, जरासंध का वध नहीं किया। मगध नरेश जरासंध को मथुरा पे आक्रमण करने आए उस वक्त भी भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए नहीं मारा क्योंकि जरासंध ने 86 मतलब 86 राजाओं को बंदी बना रखा था। 100 राजाओं को बंदी बना के एक यज्ञ में उन 100 राजाओं की आहुति देने की ठान लिया था जरासंध ने। बस 86 थे, 14 कम थे, इसकी व्यवस्था जरासंध कर रहा था। तो जरासंध के इस कारागृह में बंदी इन सब राजाओं को मुक्त करना था, यह भी एक बड़ा काम था। इसलिए मगध राज्य में जरासंध के घर में जाना जरूरी था और गए। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम ब्राह्मण वेश धारण कर निहत्ते निशस्त्र मगध राज्य में गए और भीम के द्वारा मगध नरेश जरासंध का वध करके उसके बेटे सहदेव को राजा बनाया। जैसे कि रावण को मार के रावण के भाई विभीषण को राजा बनाया। तो दोस्तों, शत्रु के घर में घुस के मारने की हमारी ये परंपरा पुराण कालों से चली आ रही है। हाँ, ये बात और है, सालों बाद आज फिर से उस पर अमल हो रहा है। अच्छा लगता है ये देख के। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों
तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।